अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा अब्बास आपकी डॉक्टर और डायटिशियन। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आजकल बहुत फैशन में है और बहुत ट्रेंडिंग है, और ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट सब लेना चाहते हैं जिसकी वजह से एजिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिलेड हो जाए। यानी कि ऐसा क्या हम करें जिसकी वजह से एजिंग अच्छी खासी डिलेड हो और या तो एजिंग ही ना हो। बात यह है कि एजिंग ने तो आना है, देर हो या सवेर हो, इट हैज़ टू टेक प्लेस। लेकिन हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले तो कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं बना सकते। और डाइट के अंदर हम ऐसी क्या चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर पुरसुकून बना सकें और हमारे अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, वो तोड़-फोड़ है, वो कम से कम हो, जिसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस डिले हो जाए। हम ऐसी बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमें पुरानी और दूसरी वीडियोज़ में भी फॉलो कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वो डिफरेंट चीज़ें आपको बताएंगे जिसकी वजह से ये प्रोसेस डिले हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। ये इतने अच्छे फैटी एसिड्स हैं, अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है तो ना सिर्फ आपका जो एजिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, और वैसे भी आपकी जो वेल बीइंग है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। आप फ़िश के ज़रिए और नट्स के ज़रिए इसको हासिल कर सकते हैं। अगर आप थ्राइस अ वीक भी इसको हासिल करते हैं अच्छे तरीके से तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एंटीऑक्सीडेंट्स वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़ात के लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आप इनको अगर लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है एंटीऑक्सीडेंट्स के हवाले से कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं आपके अंदर जो स्ट्रेस होता है, जो डिप्रेशन होता है, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बिलफर्ज अगर आप विटामिन सी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपकी एजिंग के प्रोसेस को बहुत अच्छे से डिले करेगी। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे पॉलीफिनॉल्स के बारे में, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अगर डार्क चॉकलेट्स का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं सिर्फ एक बाइट के तौर पे, या आप बेरीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे और आपके लिए वो बहुत बेहतर रहेंगे। और उसी के साथ साथ आप जो भी कलरफुल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, बिलफर्ज आपने अगर इस्तेमाल किए हैं कलरफुल फ्रूट्स और कलरफुल वेजिटेबल्स, तो तब भी आप उसके ज़रिए बेरीज़ के ज़रिए स्पेसिफ़िकली पॉलीफेनॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी इतनी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं जो कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कॉम्बैट करेंगी। समझें कि आपका एक दफ़ाई निज़ाम आपकी बॉडी में क्रिएट करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी, एंड दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन दैट इज़ गोइंग इनसाइड योर बॉडी, एंड दे विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और एक और चीज़ ये है कि ये आप जब खुराक के बारे में ये सारी बातें कर रहे हैं, इतनी ही सारी चीज़ों की इनटेक कर रहे हैं, तो फाइबर साथ ही साथ आपका लेना बहुत ज़रूरी है। ये फ़ाइबर आपको फलों के ज़रिए मिले, ये वाला फ़ाइबर आपको सब्जियों के ज़रिए मिले, वो ठीक हो गया, आपने खाने के बारे में बात कर ली। लेकिन जितनी मकदार में आप फ़ाइबर लें उतनी ही मकदार में और उससे ज़्यादा मकदार में आप पानी का इस्तेमाल करें, और उससे क्या होगा कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो सारा फाइबर आपको बेनिफिशियल आपकी बॉडी के लिए और ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि वो फाइबर का इंटेक अपने जिस्म में बढ़ाते ही चले जाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो बीन्स एंड लेंटिल्स हों, लेकिन उतना पानी कंज्यूम नहीं कर पाते, तो वो फाइबर उनके लिए तकलीफ़ का बायस बनता है। वो उनको गैस प्रोड्यूस कर देता है, वो ब्लोटिंग प्रोड्यूस कर देता है, और क्रैम्प्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं उनके एब्डोमेन में। और आखिरी बात जो आपके लिए एक बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी रहेगी वो रहेगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इंटेक अगर मेरे नज़दीक पूछा जाए, उसका जो बेहतरीन टाइम है वो रात का टाइम है। इसको आप इस्तेमाल करें रात को सोने से पहले, और अगर सप्लीमेंट के फॉर्म में भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के फॉर्म में आप डे टाइम में कीजिए, और रात को सोने से पहले अगर नट्स के फॉर्म में करते हैं, सीड्स के फॉर्म में करते हैं,
तो वो भी बहुत अच्छा है। और जिन 5 चीज़ों को अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अगर आप इस तरीके से इनको कंज्यूम कर रहे हैं पूरी अपनी डाइट में, पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में, तो वो तमाम तर चीज़ें आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, आपकी तकलीफ़ को और वो तोड़ फोड़ जो आपके जिस्म के अंदर हो रही है, जो आपको नज़र नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेन देगी, आपके जिस्म पे झुर्रियाँ देगी, आपके चलने फिरने में थोड़ी रुकावट देगी, वो उसको कम करेंगे, उसको दूर करेंगे और आपकी एजिंग के प्रोसेस को डिले करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको फ़ायदा देगी। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनके पीछे कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई नॉलेज, कोई ना कोई मकसद और रिसर्च होती है। तो इसको आप फॉलो भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर भी स्क्रॉल हो रहे हैं स्क्रीन पे। मैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में होती हूँ, अल खलीज टावर्स बहादराबाद में होती हूँ और डॉक्टर्स प्लाजा 2 तलवार पे होती हूँ। और उसके अलावा जो है आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।